इंडिया के शायद ही किसी किचन में एमडीएच का नाम या उनका चेहरा ना पहचाना जाता हो। ये सिर्फ एक मसाला ब्रांड नहीं है, ये तो एक भरोसा है। तो चलिए आज इसी भरोसे के पीछे की एक ऐसी शानदार कहानी जानते हैं जो है मसालों के असली बादशाह की। ये जिंगल सुनते ही सीधा एक ही तस्वीर दिमाग में आती है ना? एक ऐसी धुन जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों को अपने मसालों की क्वालिटी का यकीन दिलाया। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं, ये तो एक वादा बन गया था। हम सब ने इस चेहरे को टीवी पर मसालों के पैकेट पर देखा है, पर कभी सोचा है कि इस मुस्कुराहट के पीछे कितना बड़ा संघर्ष, कितनी हिम्मत और कितनी मेहनत छिपी हुई है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सियालकोट से, जो अब पाकिस्तान में है। यहाँ पर एक सपने ने जन्म लिया था, लेकिन फिर आया देश के बंटवारे का वक्त, जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। सफर शुरू हुआ 1919 में सियालकोट में मसालों के एक छोटे से बिजनेस से। सब ठीक चल रहा था, लेकिन 1947 के बंटवारे ने सब कुछ छीन लिया। अपना घर, अपना कारोबार सब छोड़कर महर्षि धर्मपाल गुलाटी को इंडिया आना पड़ा। और यहाँ दिल्ली में उन्होंने अपना गुजारा करने के लिए तांगा चलाना शुरू किया। जरा सोचिए, एक बिजनेस मालिक से एक टांगा ड्राइवर। लेकिन संघर्ष उनकी हिम्मत नहीं तोड़ पाया। तांगे वाले से मसालों के बादशाह बनने का सफर अब दिल्ली से शुरू होने वाला था। आइए देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ी। सब कुछ खो देने के बाद उन्होंने अपने पुराने हुनर पर ही भरोसा किया। दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले करोल बाग इलाके में एक बिल्कुल छोटी सी दुकान से एमडीएच की नई शुरुआत हुई। उनका सिद्धांत, उनका मंत्र बिल्कुल साफ था। शुद्धता और क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने तय कर लिया था कि वो लोगों को वही मसाले देंगे जो सच में असली हों। और जब नीयत साफ होना और प्रोडक्ट में दम हो तो नतीजा मिलना तय है। एक एक करके ग्राहक जुड़ते गए और उनकी ईमानदारी ने लोगों का विश्वास मजबूत कर दिया। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने एमडीएच को हर घर में पहुंचा दिया। ये सिर्फ बिजनेस की नहीं, बल्कि एक ब्रिलियंट मार्केटिंग की भी कहानी है। तो आखिर एमडीएच की मार्केटिंग में ऐसा क्या खास था? उस जमाने में जब बड़ी बड़ी कंपनियां मॉडल्स और एक्टर्स पर लाखों खर्च कर रही थीं, एमडीएच ने एक बिल्कुल अलग ही रास्ता चुना। और राज ये था, उन्होंने किसी सेलिब्रिटी को नहीं, बल्कि खुद को, महाशय धर्मपाल गुलाटी को ब्रांड का चेहरा बना दिया। अपने मसालों की क्वालिटी की गारंटी उन्होंने अपने चेहरे से दी। और इसका असर क्या हुआ वो तो हम सब जानते हैं। जब कंपनी का मालिक खुद हर एड में आकर कहता था कि असली मसाले सच सच, तो लोगों का भरोसा सीधा उनसे जुड़ गया। मतलब ये सिर्फ एक मार्केटिंग कैंपेन नहीं था, ये एक पर्सनल गारंटी बन चुका था। तो करोल बाग की उस छोटी सी दुकान से जो सफर शुरू हुआ था, वो अब आसमान की बुलंदियों को छूने वाला था। चलिए देखते हैं कि ये साम्राज्य कितना बड़ा बना। देखते ही देखते एमडीएच के मसालों की खुशबू भारत की सीमाओं को पार कर गई। 60 से भी ज्यादा देशों में एमडीएच के मसाले एक्सपोर्ट होने लगे, जिसने ब्रांड को एक ग्लोबल पहचान दी। शुरुआत भले ही गिने चुने मसालों से हुई थी, लेकिन जल्द ही एमडीएच ने अपनी रेंज बढ़ा दी। आज 50 से भी ज्यादा तरह के मसाले हैं इनके पास, जो हर हिंदुस्तानी किचन की जरूरत को पूरा करते हैं। और इन सब का अंजाम एक इंसान जो कभी तांगा चला रहा था, उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर करोड़ों का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। ये साबित करता है कि शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, अंजाम शानदार हो सकता है। हर सफलता की कहानी अपने पीछे कुछ न कुछ अनमोल सबक छोड़ जाती है। तो आइए अब देखते हैं कि एमडीएच की इस इंस्पायरिंग कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। इस कहानी के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे हिम्मत से हराया जा सकता है। दूसरा, बिजनेस में क्वालिटी और ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी, आपका सबसे बड़ा कैपिटल है। और तीसरा, एक मजबूत ब्रांड और ग्राहकों का विश्वास ही लंबी सफलता की असली चाबी है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ इस एक लाइन में है। जिंदगी ने उन्हें टांगा चलाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी किस्मत की लगाम अपने हाथों में ली और आगे चलकर मसालों के बादशाह कहलाए। एमडीएच की ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें सिखाती है कि अगर आपके सपने बड़े हैं और उन्हें पूरा करने की मेहनत में कोई कमी नहीं है, तो शायद मंजिल मिल ही जाती है। इस पर सोचना तो बनता है।